हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। उससे पहले आपको क्या करना है, आप मेरा चैनल ओपन कीजिए, उसके बाद में ये प्लेलिस्ट ओपन कीजिए, लर्न विद गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कमांड। तो आप यहाँ पे देखेंगे जितनी भी वीडियोस इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट से रिलेटेड हैं वो सभी यहाँ पे लिस्टेड हैं। तो आप यहाँ से इस वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में ऐड ऑल टू पे क्लिक करेंगे तो ये सभी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में आपकी जो लाइब्रेरी है यूट्यूब अकाउंट की जो लाइब्रेरी है वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें कोई भी अगर नेक्स्ट वीडियो पर्टिकुलरली इस प्लेलिस्ट से आती है। तो इसके बाद में अब हम देखेंगे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। जैसा कि नाम बताता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलब कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर वर्जन्स को कंट्रोल किया है ना। अब वर्जन्स को कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आप एक किसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तो वहाँ पर आप ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक बार किसी प्रोजेक्ट पर वर्क किया और आपने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। टाइम टू टाइम यूजर्स के हिसाब से, नीड के हिसाब से टाइम टू टाइम वर्जन्स आती रहती हैं। तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना कि कैसे हम कोड को मैनेज करेंगे, है ना, वो सब चीज़ों को चेंजेस का रिकॉर्ड रखना, ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम का वर्क होता है। ठीक, एक बार हम स्लाइड्स पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या स्लाइड्स कहती हैं। ठीक है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड बेनिफिट्स, अ सिस्टम दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ योर चेंजेस। मतलब कि आप कभी भी अपना कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप कोई भी चेंजेस कर रहे हैं तो गिट ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये उन चेंजेस के रिकॉर्ड्स अपने पास में स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब ये कैसे अपने पास में रिकॉर्ड स्टोर करके रख सकता है, वो ऐसे रखता है। देखिए, आप जैसे आपने कभी पहले फ़ोटोज़ क्लिक की होंगी, ठीक है, तो आपके पास में वो फ़ोटोज स्टोर्ड है। ठीक, तो क्या है कि आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है या फिर आपको कभी भी कुछ रिमाइंड करना हो या फिर कुछ, तो आप क्या करते हैं, उन फोटोज़ को देख लेते हैं या फिर जैसे ये सब चीज़। तो यहाँ पे वर्जन कंट्रोल सिस्टम का भी वर्क यही होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे क्या करता है, स्नैपशॉट्स लेता है, मतलब फ़ोटोज़ क्लिक करता है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि सामने से आएगा फ़ोटो लेके, नहीं, सिंपली ये अंदर फाइल्स के जो फाइल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसका एक स्नैपशॉट ले लेता है और उसको अपने पास में एक पर्टिकुलर फाइल में स्टोर करके रखता है। ठीक, तो इस तरीके से वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है आपके जितने भी चेंजेस आप कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट में उन सभी चेंजेस को अपने पास में स्टोर करके रखता है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि चेंजेस में सिर्फ आप कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या सिर्फ ये नहीं, चेंजेस आप कोई फाइल ऐड कर रहे हैं वो भी हो सकता है। चेंजेस आप तो जो है कोई फाइल का नेम को चेंज कर रहे हैं वो भी हो सकता है, फाइल का कंटेंट चेंज कर रहे हैं वो भी हो सकता है, अब फाइल डिलीट कर रहे हैं वो भी एक चेंज हो सकता है। ठीक है, तो चेंजेस उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, आप अगर आपने कोई पर्टिकुलर लेटर भी वहाँ पे इंक्रीज़ किया है या डिलीट किया है तो वो भी एक पर्टिकुलर चेंज वहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज़ है कि ये जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ये आपको कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए अलाउ करता है। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर कई सारे लोग एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए कैसे अलाउ करता है, यहाँ पर ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है रिमोट वर्किंग की। ठीक है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे कि भाई टीम के साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं गिटहब का यूज़ करके। ठीक, फिलहाल आप इतना समझिए कि ये हमें कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए अलाउ करता है। ठीक, इसके बाद में देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो हमारा जितने भी चेंजेस होते हैं उनको स्टोर करके रख सकता है। ठीक, और मैंने एक और चीज़ बताई कि कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट करता है। जब हम कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ पे कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि आप किसी प्रोजेक्ट पर एक टीम के साथ में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आप उस टीम के साथ में वर्क करेंगे तो ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको अलाउ करता है कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कोई भी अगर चेंजेस कर रहा है तो आप जान सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर चेंज किया गया है तो किसने किया है और कब किया है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है हमारे यहाँ पे कि अगर किसी ने कोई चेंज कर दिया, सपोज आपने प्रोजेक्ट अच्छा खासा आपका चल रहा है 9 तारीख तक, ठीक है, मतलब सपोज कर दीजिए आज मैं मान लेता हूँ कि आज 9 तारीख है। ठीक, और आज 9 तारीख तक जो है मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से वर्क कर रहा है। 10 तारीख को मेरा कोई दूसरा टीम मेंबर आया और उसने क्या किया, प्रोजेक्ट में कुछ छेड़खानी की और उसने कुछ ऐड किया, तो उससे क्या होगा, मेरा प्रोजेक्ट एरर आ गया उस प्रोजेक्ट में। ठीक है, और वहाँ पे वो प्रोजेक्ट रन नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्सप्रेस है, तो वो मतलब अब वर्किंग स्टेट में नहीं है वो। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस 10 तारीख
के जो चेंजेस हैं उनको हम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। हम 9 तारीख में जो जैसा प्रोजेक्ट था हम एज इट इज़ वापस जा सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं ईजिली। ठीक, मतलब कि यहाँ पे ये है कि अगर उसके आपके प्रोजेक्ट से कोई छिड़खानी नहीं करता है और उसके भी चेंजेस ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम रखता है, ठीक, जिससे कि आप प्रीवियस आपके जो प्रोजेक्ट की स्टेट्स हैं उन पर जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल। इसके बाद में आता है कि मान लीजिए आपकी टीम में वर्क कर रहे हैं कई सारे लोग और किसी ने वहाँ पे कोई एरर प्रोड्यूस कर दिया, तो वो एरर, पर्टिकुलर एरर जो है वो किसने वो किया, मतलब इंट्रोड्यूस किया और कब इंट्रोड्यूस किया, वो भी वर्जन कंट्रोल अपने पास में सिस्टम में रिकॉर्ड रखता है। ठीक, अब एक चीज़ है यहाँ पे इशू का मतलब यहाँ पे सिंपल वही चीज़ है, एरर हुआ या फिर कोई नया फीचर हुआ, तो ये सब चीज़ हमारे इशू माने जाते हैं। ठीक, अब चीज़ आती है यहाँ पे ईजिली रिकवर चेंज्ड फाइल्स। मतलब अभी तक तो मैंने आपको बताया कि भाई अगर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सपोज 9 तारीख को कुछ और कंडीशन में था और 10 तारीख को कोई चेंजेस हुए तो वो किसी और कंडीशन में हो गया, तो हम पूरे प्रोजेक्ट को रिवर्ट बैक कर सकते हैं। चलिए वो तो ठीक है। मान लीजिए अगर कोई पर्टिकुलर फाइल है, ठीक, तो हम किसी पर्टिकुलर सिंगल फाइल को भी वहाँ पे हम रिकवर कर सकते हैं। मतलब कि 10 तारीख को किसी ने प्रोजेक्ट में कई सारे चेंजेस कर दिए, बट लेकिन क्या है कि वो 10 तारीख के जो जितने भी चेंजेस हैं वो सब चेंजेस ठीक हैं, बस उसमें क्या एक पर्टिकुलर फाइल में दिक्कत है, तो मैं इस पर्टिकुलर फाइल के जो भी चेंजेस हुए हैं उनको जो प्रीवियस स्टेट की फाइल्स थी उनसे रिप्लेस कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि ये तो हमें समझ में आया भाई कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या। ठीक, अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम सपोज हमारे पास में नहीं होता तो उस केस में क्या होता। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास में वर्जन कंट्रोल सिस्टम नहीं है और मैं एक एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं लॉन्च करूँगा। मैंने उसको कंप्लीट किया और उसको लॉन्च कर दिया, उसको फोल्डर 1 में मैंने उसको एज इट इज़ स्टोर कर लिया, उस पूरे प्रोजेक्ट को उसको लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है कि उसका सेकंड वर्जन पे वर्क करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2 सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला सिनेरियो तो ये होगा कि इस बात पे ध्यान रखना कि यहाँ पे मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक, पहला सिनेरियो तो ये रहेगा कि जो मेरी प्रीवियस फोल्डर 1 की जो फाइल्स हैं उन पर मैं वर्क करूँ। ठीक है, और उन पर वर्क करूँगा तो वहाँ पे दिक्कत क्या आएगी कि जो मेरे फोल्डर 1 में जो मेरे प्रीवियस वर्जन की जो फाइल्स थी उनमें चेंजेस करूँगा, और मान लीजिए चेंजेस करते करते वर्जन सेकंड पे मैं काम करते करते मैं उसमें कुछ ऐसी चेंजेस कर दूँ जिससे कि जो वर्जन 1 थी वो भी रुक जाए, तो वहाँ पे क्या वो चीज़ हेल्पफुल रहेगी? बिल्कुल हेल्पफुल नहीं रहेगी। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वर्जन 2 भी वर्किंग में नहीं है और वर्जन 1 के कोड को भी आप चेंज कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम आती है जिसको वर्जन कंट्रोल सिस्टम ईजिली टैकल करता है। ठीक, और टैकल कैसे करता है मैंने आपको बताया कि वो चेंजेस को स्टोर करके रखता है और जिस भी स्टेट पर आप जाना चाहें वहाँ पर वो आपको तुरंत पहुँचा देता है विद सिंपल कमांड्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ठीक है मैंने अपना एंड्रॉइड प्रोजेक्ट फोल्डर 1 में रखा हुआ है, जो मैंने वर्जन 1 है फोल्डर 1 में रखी हुई है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि देखिए सेकंड वर्जन पर वर्क करना होगा तो बेसिकली जो वर्जन 1 होगी उसके फीचर्स तो होंगे और मे भी कुछ फीचर्स रिमूव भी कर दिए जाएँ या फिर कुछ फीचर्स ऐड भी कर दिए जाएँ अच्छे। तो अब क्या करूँगा मैं कि सिंपल जो फोल्डर 1 है उसकी एक कॉपी बनाऊँगा, फोल्डर 1 की कॉपी बना के उसको रीनेम कर दूँगा फोल्डर 2। ठीक, अब क्या होगा मैं उस पर वर्क करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, पर लेकिन मान लीजिए आपको 10,000 टाइम्स उसको कॉपी करना पड़ गया तो आपका हार्ड डिस्क कितना यूज़ होगा इस चीज़ को देखिए। ठीक है, मान लीजिए 2 GB की फाइल है और 10,000 टाइम्स कर रहा हूँ या फिर 500 टाइम्स ही कर रहा हूँ मैं उसको कॉपी अलग अलग नई फाइल्स में ताकि मैं उसको वर्क कर सकूँ। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर ये होगा कि आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। ठीक है, नॉर्मली 500 आपने 500 चेंजेस किए थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर फोल्डर में 500 टाइम्स कॉपी किया था और पर्टिकुलरली उसका साइज़ मान लीजिए 2 GB था, तो आपको कितना हुआ 1000 GB स्टोरेज एरिया चाहिएगा। तो कहाँ से लाएंगे आप? आपके पास में सिर्फ सिंपल वही प्रोजेक्ट तो नहीं है, इसके अलावा भी आपके पास में कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो इस तरीके से वहाँ पे हमारा जो है ये जो मैथोलॉजी है वो ये वर्किंग में नहीं आ पाती। ठीक है, हाँ हालांकि
जिन लोगों को नहीं पता है ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में, तो वो लोग आज भी इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। पर लेकिन जब हम बड़े प्रोजेक्ट में वर्क करते हैं या फिर किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं चलती, वहाँ पर हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम का ही यूज़ करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए, एक तो जो कॉपी वाली सिचुएशन थी जहाँ पे मेरे को फाइल को कॉपी कर करके रखना पड़ रहा था, और एक सिचुएशन थी कि भाई मेरा पूरा का पूरा कोड ही डिस्टर्ब कर दिया मैंने, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन से बचने के लिए क्या मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करूँगा, जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। कि आपके रिकॉर्ड्स रखता है स्नैपशॉट्स की फॉर्म में, ठीक, और कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट के लिए अलाउ करता है। ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, और ये आपको बताता है कि भाई कौन से चेंजेस किसने किए और कब किए, किसने कोई सा इशू अलाउ किया, मतलब जनरेट किया और कब किया, और आप किसी भी चेंजेस पे वापस भी जा सकते हैं, ठीक। किसी भी प्रीवियस स्टेज पे वापस भी जा सकते हैं, रिवर्ट बैक कर सकते हैं चेंजेस को, और कोई भी चेंज फाइल्स हैं उनको भी आप रिकवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और अब एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिट क्या है। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक। बेसिकली जैसे अगर आप एक CSIT स्टूडेंट्स हो गए तो आपने देखा होगा कि MySQL एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, एक पर्टिकुलर DBMS, जो DBMS डोमेन है उसके अंडर में एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, एक पर्टिकुलर टूल है, ठीक। वो जो है DBMS है एक, ठीक। इसी तरीके से जो गिट है वो एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, पर्टिकुलर टूल है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के डोमेन के अंदर, ठीक। तो गिट क्या है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम में जितनी भी मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करी कि भाई रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा, ठीक है, चेंजेस को कर सकता है, कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट अलाउ करता है, तो ये सब सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करेंगे, गिट के थ्रू, ठीक। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि गिट क्या है, ठीक है। इसके बाद में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। ऐसा तो नहीं है कि हम स्टार्टिंग से जब से कंप्यूटर्स आए तब से ही हम इसको यूज़ करे जा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। हम देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और अलग अलग टाइप के वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको वर्जन कंट्रोल सिस्टम और इसके बेनिफिट समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।